नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग बतलाया गया था व्हाट डू यू मीन एजेंसी, एक्सप्लेन इट्स क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। आज का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ। इसको हिंदी में बोलते हैं उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट से आप क्या समझते हैं, ये दोनों में अंतर बतलाइए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, सब एजेंट किसे कहते हैं। सब एजेंट, जैसे मान लीजिए हम एक प्रिंसिपल हैं, हम प्रधान हैं, आपको कोई काम करने के लिए अपना एजेंट बनाएं। आप हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, आपको हम एजेंट बनाएं, तो आप एजेंट हो गए। लेकिन आपका काम बहुत ज्यादा हो गया है, आवश्यकता से ज्यादा आपके पास काम है, अकेले आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने हेल्प के लिए अपने अंडर एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। अपने अंडर में अपने व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब एजेंट। विच पर्सन अपॉइंट बाय ओरिजिनल एजेंट इज कॉल्ड सब एजेंट। एजेंट जिस व्यक्ति को अपने काम में हाथ बटाने के लिए नियुक्त करता है, उसे सब एजेंट कहते हैं, यानी कि उप एजेंट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है? जैसे हम आपको एजेंट के रूप में रखें, आपको हम अपना एजेंट बनाएं, हम प्रिंसिपल हैं, आप हमारा एजेंट हैं, आप एजेंट हैं, आप ओरिजिनल एजेंट हैं मेरे। अब एक महीना के लिए आपको आप अपने विवाह में छुट्टी के लिए एक महीना के लिए चले गए, तो मेरा एक महीने का काम कौन करेगा? तो आपके जगह हम दूसरे व्यक्ति को वहां पे काम करने के लिए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट। Which agent appoint by principal of substitute of original agent is called substitute agent। देखिए फिर से समझिए, हम प्रधान हैं, आप हमारे एजेंट हैं। आप एजेंट हैं, आपका कार्यभार बहुत ज्यादा है, तो आप अपने अंडर में एक आदमी को रख लिए काम करने के लिए। तो आपने जिस आदमी को रखा है काम करने के लिए, उसको बोलेंगे हम सब एजेंट बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका विवाह हो रहा है और एक महीना के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो आपका काम करने के लिए हम क्या किए, प्रिंसिपल क्या किया कि एक एजेंट को वहां पे भेजा काम करने के लिए। तो वो एजेंट आपके बदले काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट एजेंट कहेंगे, उसको बोलेंगे स्थानापन्न एजेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो सबसे पहले सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट में सबसे पहले आते हैं मीनिंग में, आते हैं अर्थ में आते हैं, ठीक है। सब एजेंट अपॉइंट बाय ओरिजिनल एजेंट, सब एजेंट अपॉइंटेड बाय ओरिजिनल एजेंट, एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंटमेंट बाय प्रिंसिपल। आता है अगला डिपेंडेड। सब एजेंट डिपेंड होता है ओरिजिनल एजेंट पे। सब एजेंट अपने कार्य के लिए डिपेंड किस पे होता है? सब एजेंट अपने कार्य के लिए ओरिजिनल एजेंट के पर डिपेंड होता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट जो होता है वह प्रिंसिपल पे डिपेंडेड होता है। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब एजेंट अगर कोई गलती वगैरह करता है तो एजेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ओरिजिनल एजेंट के प्रति। लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट अगर कोई गलती सलती करता है तो वो प्रिंसिपल यानी कि नियोक्ता यानी प्रधान के प्रति वह रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे है रेम्यूनरेशन। सब एजेंट को रेम्यूनरेशन यानी कि कमीशन, सैलरी वगैरह एजेंट देता है, आप दीजिएगा।
क्योंकि आपने उस एजेंट को नियुक्त किया, आपने उस एजेंट को रखा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट को सैलरी या कमीशन कौन देगा? प्रिंसिपल। आगे है सेक्शन। सब एजेंट का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 151 में दिया गया है एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 154 में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट में क्या अंतर है। तो सीधी सी बात है, सब एजेंट को एजेंट अपने द्वारा नियुक्त करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट को प्रिंसिपल यानी मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सब एजेंट को सैलरी देगा एजेंट, ओरिजिनल एजेंट, और सब्स्टिट्यूट एजेंट को सैलरी देगा कौन? प्रिंसिपल। तो कुछ ये पॉइंट है, मीनिंग है, डिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेम्यूनरेशन है, सेक्शन है, इसको बढ़िया से देख लेना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।